नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने अक्सर देव, दैत्य, मानव, दानव इत्यादि ऐसी कई जातियों के बारे में सुना है। कई पुराणों में इनके बारे में प्रमुखता से लिखा गया है। आज हम विभिन्न प्रकार के जातियों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी उत्पत्ति के मूल भगवान ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा के ही प्रथम 16 मानस पुत्रों से ये पूरी सृष्टि चली। वैसे तो जातियां कई है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी प्रमुख जातियां हैं उनके जनक महर्षि कश्यप ही हैं। इसी कारण आम तौर पर उन्हें सभी प्रकार की जातियों का जनक कहा गया है और पुराणों में उनकी विशेष महत्ता बताई गई है। महर्षि कश्यप परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक महर्षि मारीची के पुत्र थे। उन्होंने ब्रह्मा पुत्र दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह किया और उन्हीं 17 कन्याओं से सभी प्रमुख जातियों की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि प्रजापति दक्ष की उन 17 कन्याओं को लोक माता भी कहा जाता है। महर्षि कश्यप की पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री दिति थी। इनसे ही दैत्यों का जन्म हुआ। दिति के पुत्रों के रूप में ही प्रसिद्ध हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जन्म लिया, जहां से दैत्य जाति की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त महर्षि कश्यप और दिति की एक कन्या भी हुई जिसका नाम सिंहिका था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध भगवान विष्णु ने क्रमशः वाराह और नृसिंह अवतार लेकर कर दिया। अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद दिति ने अपने पति से पुनः गर्भ धारण किया, किंतु इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उन्हीं टुकड़ों से 7 मरुतों का जन्म हुआ। इनमें से 4 देवराज इंद्र के साथ, एक ब्रह्मलोक में, एक देवलोक में और एक वायुलोक में रहते हैं। महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी अदिति थी, जिनसे 12 आदित्यों का जन्म हुआ। यही वो 12 पुत्र हैं जिन्हें हम आम भाषा में देवता कहते हैं। तो इस प्रकार देवता दैत्यों के छोटे भाई हुए। इन 12 पुत्रों के नाम है इंद्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूषा, अयरमा, भग, विवस्वान, अंशुमान, मित्र, वरुण एवं विष्णु। महर्षि कश्यप की तीसरी पत्नी थी दनु, जिससे दानव जाति ने जन्म लिया। ये कुल 61 थे, किंतु मुख्य 40 ही माने जाते हैं। इनमें विप्रचित्ति, शंबर, पौलोम और स्वरभानु, जो बाद में राहु और केतु कहलाए, सबसे प्रसिद्ध है। महर्षि कश्यप की चौथी पत्नी थी काष्ठा, जिनसे अश्व और अन्य खुर वाले जंतुओं की उत्पत्ति हुई। महर्षि कश्यप की 5वीं पत्नी अनिष्ठा से गंधर्व और यक्षों का जन्म हुआ। ये उपदेवता थे जो नृत्य और संगीत के अधिष्ठाता माने जाते थे। यक्षों में कुबेर एवं गंधर्वों में चित्रसेन सबसे प्रसिद्ध थे। महर्षि कश्यप की 6ठी पत्नी सुरसा से राक्षस जाति का जन्म हुआ। हेती और प्रहेती नामक 2 राक्षसों से ही संपूर्ण राक्षस जाति का जन्म हुआ। इसी जाति में आगे चलकर प्रसिद्ध रावण हुआ। महर्षि कश्यप की 7वीं पत्नी इला से सभी प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियों का जन्म हुआ। कश्यप की 8वीं पत्नी मुनि से अप्सराओं का जन्म हुआ। अप्सराएं कई थी, जिनमें उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा आदि प्रमुख हैं। महर्षि कश्यप की 9वीं पत्नी क्रोधवर्षा से सर्प जाति और अन्य सरीसृपों का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप की 10वीं पत्नी सुरभि से संपूर्ण गोवंश का जन्म हुआ। इन्हीं सुरभि की पुत्री कामधेनु हुई। महर्षि कश्यप ने भगवान शंकर से उन्हीं के समान पुत्र पाने का वरदान भी प्राप्त किया था। उसी के फलस्वरूप सुरभि से ही 11 रुद्रों का जन्म हुआ, जो भगवान शंकर के ही रूप माने जाते हैं। ये हैं शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। महर्षि कश्यप की 11वीं पत्नी शर्मा से हिंसक पशुओं और श्वान जाति ने जन्म लिया। कश्यप की 12वीं पत्नी का नाम ताम्रा था और उनसे सभी प्रकार के शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया। महर्षि कश्यप की 13वीं पत्नी तिमि से मछलियों और अन्य जलचरों ने जन्म लिया। महर्षि कश्यप की 14वीं पत्नी का नाम विंता था, जिनसे 2 प्रतापी पुत्रों ने जन्म लिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम अरुण था और वे भगवान सूर्य नारायण के सारथी बने। छोटे पुत्र का नाम गरुड़ था और वो भगवान विष्णु के वाहन बने। महर्षि कश्यप की 15वीं पत्नी का नाम था कुद्रु, जिनसे 1000 नागों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं पुत्रों से 1000 नागकुल चले।
उन 1000 नाग कुलों में से भी 8 सबसे प्रतापी माने जाते हैं। ये थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और धनंजय। कुछ लोग सर्प और नाग दोनों जातियों को समान ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये दोनों जातियां अलग अलग थी। नाग जाति सर्प जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली मानी जाती थी। हमारे हिंदू धर्म में भी नाग पूजा का विधान है, ना कि सर्प पूजा का। महर्षि कश्यप की 16वीं पत्नी यामिनी से सभी प्रकार के पक्षियों का जन्म हुआ। उनकी 17वीं पत्नी का नाम पातंगी था, जिनसे सभी प्रकार के कीट पतंगों का जन्म हुआ। इस प्रकार महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से सभी प्रकार की जातियों की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त महर्षि कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका से भी विवाह किया। पुलोमा से पौलोम नाम का दानव वंश चला, जो बहुत प्रतापी हुआ। कालका से 60,000 दैत्यों ने जन्म लिया, जो कालिकेय कहलाए। रावण की बहन शूर्पणखा का पति विद्युज्य भी एक कालिकेय दैत्य था, जिसे रावण ने युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया था। महर्षि कश्यप के वंश के बारे में एक विस्तृत लेख पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।